नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा तो दे दिया है लोकसभा चुनाव में। चुनाव से पहले इधर उधर के चुनावी सर्वेक्षणों ने आचार संहिता लागू होने से पहले तक एनडीए की सीटों को करीब 400 तक पार तक पहुंचाने की कोशिश करके उनका मन भी बहला दिया। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी को शायद जमीनी हकीकत समझ में आने लगी। शीर्ष नेताओं तक के बोल बदलने लगे। कहाँ तो मुद्दे खुद तय कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही गिरते जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान तक पहुंच गए, लेकिन घिर गए। न सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन में, बल्कि गलत बयानी में भी। अब नया मुद्दा विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग से जुड़े टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा अमेरिका के शिकागो में इस टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आईटी सेल वालों ने उनका मुंह पकड़ लिया और प्रधानमंत्री को भाषण का ड्राफ्ट पहुंचाने वालों ने उनसे यह कहलवा दिया कि कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में आने पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, आपकी गाढ़ी कमाई आपके बच्चों से छीन लेगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा इत्यादि। उससे पहले ये कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे और उन्हें उन लोगों को बांट दिए जाएंगे जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। पर इस बार भी गिर गए। कैसे? दरअसल ये जिस इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा कर रहे हैं या की जा रही है, उसकी चर्चा कुछ साल पहले बीजेपी ने ही शुरू की थी। और बीजेपी के किसी फ्रिंज एलिमेंट ने नहीं, बल्कि तब के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने, काफ़ी पढ़े लिखे और प्रबुद्ध व्यक्ति। इस बार उनका भी टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने की वजह इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वकालत उन्होंने कई साल पहले की थी। टिकट कटने की वजह उनका कुछ ज़्यादा प्रबुद्ध होना ज़रूर हो सकता है। उनके पिताजी यशवंत सिन्हा भी केंद्र में वित्त मंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने उस वक्त जयंत सिन्हा का जमकर समर्थन भी किया था इस इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के। ये अलग बात है कि अभी जब उनके ट्वीट्स शेयर किए जाने लगे तो उन्होंने ट्वीट्स ही डिलीट कर दिए। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका के शिकागो में विरासत टैक्स की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के पास 100 रुपये की संपत्ति है तो उसके वारिस को मात्र 45 रुपये ही दिए जाएंगे, यानी 55 रुपये सरकार वसूल कर लेती है। शिकागो की सरकार, अमेरिका की सरकार। सैम पित्रोदा ने इसी टैक्स व्यवस्था को लेकर अपनी राय जाहिर की, लेकिन उनका इतना कहना था कि बीजेपी की ओर से प्रचारित कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद यह कानून बनाएगी और फिर सबकी आधी संपत्ति जब्त कर लेगी। हालांकि पित्रोदा ने स्पष्ट किया कि भारत के संदर्भ में तो ये बात ही नहीं हो रही थी, ये चर्चा आ कहां से गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लोक लिया और छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि आपके जीवित रहने तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर विरासत कर का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। ये प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में कहा। खैर, कुछ ही देर बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने विरासत कर को लेकर उठे विवाद पर कहा कि कांग्रेस की तो ऐसी कोई टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन उन्होंने पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का बयान शेयर करते हुए कहा कि ये तो बीजेपी की ही योजना थी जो फलीभूत नहीं हो पाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की योजना को तो राजीव गांधी ने 1985 में ही खत्म कर दिया था, जिसे एस्टेट ड्यूटी कहते थे। जयराम रमेश ने जयंत सिन्हा का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने अमेरिका की तरह 55% विरासत कर के पक्ष में 15 मिनट तक जोरदार बहस की थी। विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स वो टैक्स है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अरबों की संपत्ति उसके मरने के बाद सीधे बच्चों को नहीं मिलती, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को चला जाता है। लेकिन भारत में विरासत कर अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसे 1985 में खत्म कर दिया गया था। भारत में किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति उसके वारिस को ही मिलती है। लेकिन कई देश हैं जहां यह कर लगता है, ये टैक्स लगता है। जैसे जापान में ये 55% लगता है, दक्षिण कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, यूनाइटेड किंगडम में 40%, अमेरिका में 40%, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी इत्यादि देशों में भी ये लगता है। यानी कई ऐसे देश हैं जहां पर
की इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। भारत की बात की जाए तो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वसीयत या विरासत से हासिल की गई संपत्ति टैक्स के दायरे में नहीं आती है। एक बार यदि आप विरासत में मिली संपत्ति के मालिक बन जाते हैं तो उसका नफा नुकसान भी आपको ही झेलना होगा, ये अलग बात है। हाँ, इस संपत्ति से यदि आपको फायदा होता है तो उस स्थिति में आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, यह अलग होता है। भारत में स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 कभी लागू जरूर था, जिसके तहत विरासत में प्राप्त की गई संपत्ति के कुल मूल्य का 85% तक स्टेट ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन इस एक्ट को 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने खत्म कर दिया था। पर 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद इस पर फिर चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। 2018-19 के बजट में जोर शोर से यह चर्चा फिर उठी कि शायद सरकार इसे लागू करे, लेकिन विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। और अब वही बीजेपी और उसी बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विरासत कर लगाने की साजिश कर रही है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसकी ऐसी कोई मंशा और योजना नहीं है और बीजेपी ऐसा इसलिए कह रही है ताकि ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।